क्या बीजेपी को सत्ता से जाने का डर सता रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब वो नहीं रहे जो उनको बताया जाता था? सोचिए, मॉनसून सत्र अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के अपने ऑफिस में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाते हैं। हालात तो ये हो गए हैं, मजबूरी तो ये हो गया है कि बीजेपी के सांसदों को और मंत्रियों को संसद परिसर में धरना देना पड़ रहा है। सोचिए, अब तक तो ये होता था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष धरना देता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष धरना दे रहा है। और उससे भी बड़ी मजबूरी सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में एनडीए का मिलन समारोह कर रहे हैं। और ये पहला मिलन समारोह नहीं है, इससे पहले भी एक मिलन समारोह हुआ था। तो क्या मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार दिखने की कोशिश कर रही है? और इस बात से भी अंदाजा लगाइए, पुडुचेरी में अमित शाह गए थे, भगवा झंडा लहराया जा रहा था। अमित शाह ने कहा सब हटाओ और तिरंगा लाओ। तो क्या बीजेपी को 2029 का डर सता रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या बीजेपी को मीडिया अब नहीं बचा पाएगा या मीडिया ही बीजेपी को डुबाएगा? सोचिए, इस देश में लगातार अभिजीत दीपके ने पूरा खेल पलट दिया है। दिल्ली में अभिजीत दीपके धरने पर बैठे थे, वो भी बहुजन समाज से हैं, और रांची में देवेंद्र नाथ महतो, वो भी बहुजन समाज से हैं। उनके हाथ में भी शिबू सोरेन की तस्वीर है, एक हाथ में संविधान है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके थे। तो सोचिए, इन दोनों के आंदोलन ने बीजेपी को मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन सवाल है कि इन दोनों के आंदोलन से विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है। और कल तक जिसको मीडिया चाणक्य नीति और ऑपरेशन लोटस कहता था, सोचिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, ऐसा लगता था जैसे अब देश में कुछ बचेगा ही नहीं। लगता था कि अब डीएमके भी बीजेपी के साथ आ जाएगी और 240 सीट जीतकर सत्ता में आने वाली बीजेपी कहीं 350 सीट तो पार नहीं कर जाएगी। कहा गया कि 2/3 बहुमत 360 आ जाएगा और इसी संसद सत्र में परिसीमन बिल आएगा। अब बीजेपी अजेय है। टीवी अखबार को देखते तो ऐसा लगता जैसे बीजेपी 2045 ही नहीं, 2045 का ऐलान तो अमित शाह ने किया था। ऐसा लगता था जैसे अब इस देश में विपक्ष बचेगा ही नहीं। लेकिन सोचिए, अब खेल पलट गया है। संसद भवन में बीजेपी के मंत्री और सांसदों को धरना करना पड़ रहा है। 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। सोचिए, 20 जुलाई को दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले। कहा गया कि 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से आया है। छात्रों पर पैलेट गन चले थे, टीयर गैस के गोले चले, दर्जनों छात्र के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। और ये इतना उल्टा पड़ा है बीजेपी को कि पिछले 20 जुलाई से अमित शाह और मोदी संसद भवन के अपने ऑफिस में तो बैठते हैं, लेकिन संसद में कार्रवाई में शामिल नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने दोधारी तलवार बना दिया है सत्ता को। राहुल गांधी ने पूछा कि अमित शाह को सिर्फ एक लाइन में कहना है कि या तो उनके आदेश पर यह पैलेट गन चला या उनको इसकी जानकारी नहीं थी। सोचिए, या तो सेब चाकू पर गिरे या चाकू पर सेब गिरे, कटना तो सेब को है। अगर अमित शाह कहते हैं कि हाँ मैंने आदेश दिया था, तो अभी वो पूरी छात्रों की नज़र में आ जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, तो कह दिया जाएगा कि गृह मंत्री निकम्मे हैं, उनका कंट्रोल नहीं है। तो विपक्ष ने अमित शाह को फंसा दिया है। और सोचिए, जो बंगाल जीतने के बाद बीजेपी में सांसद और एमएलए के जाने की लाइन लगी थी, अब वो कम से कम कमजोर पड़ता जा रहा है। संसद में अब बीजेपी को एनडीए मिलन समारोह करना पड़ रहा है। सोचिए, 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, तब भी गठबंधन की सरकार थी, उस समय बहुमत में थी बीजेपी। तब बीजेपी की सरकार और उससे बीजेपी के बाद मोदी सरकार में तब्दील हो गया। 2019 में भी वो बहुमत में आए, 2024 में 240 पर आए। कहा जा रहा था कि तमाम पार्टियों को तोड़ लिया जाएगा और बीजेपी की सरकार होगी। पार्टियां टूटी भी, लेकिन सोचिए, अब वही बीजेपी की सरकार एनडीए में तब्दील हो रही है। एनडीए मिलन समारोह किया जा रहा है। इसका मतलब
बीजेपी मजबूत नहीं हो रही है, बीजेपी को अब डर सताने लगा है। और जेएनजीओ का जिस तरह से आंदोलन हुआ और उसके बाद देश भर में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, एजुकेशन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और रहा सहा मुश्किलें उनके जनरल के उन लोगों ने बढ़ा दिया है जो लगातार यूजीसी के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ बहुजन समाज को नाराज कर रहे हैं। सत्ता को पता चल गया है कि दिल्ली का जंतर मंतर ही आंदोलन का केंद्र नहीं था। पूरे देश में खासकर जो 90% आबादी वाला जेएनजी है और 5% जो जनरल का गरीब जेएनजी है, वो पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उनको न बहकाया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है, डर भी उनका खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने तो आज यहां तक कहा कि क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, क्या उन जेएनजीओ के पूरे रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, उनका करियर खराब कर दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की धरती है, 150 करोड़ की आबादी है, सरकार यहां लोकतांत्रिक तरीके से ही चल सकता है, तानाशाही तो संभव ही नहीं है। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो और शिवाजी महाराज हो, इन सब लोगों ने जनता के साथ जनता की भलाई के लिए सरकार चलाई है। बुद्ध की धरती है ये। इस देश में जो तानाशाह आए वो खाक में मिल गए। मुगलों ने भी इस देश में तानाशाही करने की कोशिश की, बाद में वो यहीं के होके रह गए, जनता के हिसाब से उन्होंने सरकार चलाई। अंग्रेजों ने तानाशाही होने की कोशिश की थी, सत्ता से बाहर हो गए। तो इस देश में किसी की तानाशाही चलती नहीं है। जो भी तानाशाह आए हैं वो जल्दी खत्म हो गए हैं। ऐसे में अब विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहा है, और ये पहली बार है कि सत्ता पक्ष के लोग संसद में धरना दे रहे हैं। समझिए, तो ये पूरा खेल पलट गया है छात्रों के आंदोलन से। ऐसे में सवाल है कि क्या टीवी अखबार ने बीजेपी को धोखा दे दिया? आखिर खबरें दबाने से समस्याएं तो नहीं खत्म हो जाएगी। असम में बाढ़ आया, वहां की खबरें देखी आपने? वहां के मुख्यमंत्री ने रील जरूर बनाए पानी में चलते हुए। क्या उससे समस्याएं दूर हो जाएंगी? खबरों के जरिए आप थोड़े दिनों के लिए लोगों को भरमा सकते हैं, लेकिन जब लोगों की थाली से रोटी गायब होगा, जब लोगों के सर से छत गायब होगा, जब लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं होंगे और जब लोगों के बच्चे बेरोजगार होंगे, तो वो कब तक खबर देखकर मन बहलाएंगे? सोचिएगा जरूर। तो मुझे लगता है कि इस सरकार को डुबाने में अगर किसी का हाथ है तो वो खुद मीडिया है। सोचिए, क्या 4200 करोड़ रुपए का ये लखनऊ कानपुर हाईवे की खबर आप छुपा लेंगे? अब सोशल मीडिया है। 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 80 किलोमीटर में 40 जगह टूटा, ये खबर छुपा लेंगे? आजकल तो नितिन गडकरी दिख ही नहीं रहे हैं। लग रहा है पूरा कायनात उनके खिलाफ हो गया है। सोचिए, दिल्ली देहरादून हाईवे में टूट के तो उन्होंने छुपा लिया था। 16 करोड़ के देहरादून के रोड की खबर तो राज्यों की खबर थी, लेकिन मुंबई हाईवे हो, गंगा एक्सप्रेस भी हो, या अब लखनऊ कानपुर 4200 करोड़ का ये हाईवे, इन सब ने सरकार को बेनकाब कर दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि देश पर सबसे बड़ा कर्ज है। सवाल पूछा जा रहा है कि देश में अब पेट्रोल शुद्ध नहीं मिल रहा है। बीजेपी के एक सांसद ने, मिश्रा ने कहा कि तुम्हारा बाप रख के गया है शुद्ध पेट्रोल। मतलब सोचिए, सरकार आपके गाड़ी में शुद्ध पेट्रोल नहीं डलवा पा रही है। इसलिए आकाश आनंद ने अपनी रैली में कहा कि पहले 60 रुपये लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलता था, अब 110 लीटर में गन्ना वाला पेट्रोल आपको मिल रहा है, गन्ने का जूस। तो चारों तरफ से सरकार की मुसीबत है, लेकिन अभी भी टीवी अखबार जो है वो सरकार के साथ बना हुआ है। तो क्या लगता है, टीवी अखबार लोगों को खाना पहुंचा देगा, बेरोजगारों को नौकरी दे देगा? और खबर देखकर आप कब तक मन बहलाएंगे? जिसके घर पर में नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, जिसकी आमदनी घटती जा रही है, वो टीवी अखबार देखेगा तो बंद ही न कर देगा, उनको अनसब्सक्राइब ही न कर देगा। तो टीवी अखबार की भी विश्वसनीयता खत्म हुई और सरकार सबसे मुश्किल वक्त में है। और इसीलिए बीजेपी को डर सताने लगा है कि कहीं 2029 में सफाया तो नहीं हो जाएगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट तो यूपी में 2027 में होगा। 2027 में यूपी में अगर बीजेपी बाहर हो जाएगी तब क्या होगा?
योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक भी लगने लगी है। उन्होंने कहा कि सत्ता कल जाती है तो आज चली जाए, लेकिन हम अपना एजेंडा तो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सोचिए, यूपी में भी जेनजी और अल्फा ने लगातार आंदोलन चला रखा है। पहले किस तरह से स्कूल में बेहतरी के लिए, अब तो डीएम का घेराव कर दिया गया कि कम से कम पक्की सड़क तो दो। तो दो आंदोलन ने, खासकर अभिजीत दीपके के आंदोलन ने, जंतर मंतर के आंदोलन ने इस सरकार की जड़ें हिला दी हैं और उसका खौफ सीधे सीधे संसद में दिख रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र की धरती है और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, संविधान से ही आपको चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बर्बादी के कगार पर ले जाने वाला, इस सरकार को सबसे ज़्यादा धोखे में रखने वाला कोई है तो वो टीवी अखबार, जो पिछले 12 साल से लगातार झूठ बोल रहा है। टीवी अखबार ने लोगों को गुमराह किया। आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कर सकते हैं, लेकिन जब लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जब लोगों के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब लोगों का काम धंधा चौपट हो जाएगा, जब बीमारों को अस्पताल नहीं मिलेगा, तो धर्म के नाम पर कब तक राजनीति कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर। शायद यही वजह है कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।